नमस्कार। आज मैं एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूँ जो मेरे अपने जीवन पर है, आप बीती है। उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करता हूँ, ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ, विष्णु भगवान नारायण को प्रणाम करता हूँ। प्रभु भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, माता उर्मिला, भरत जी, माता मांडवी, शत्रुघ्न जी, माता श्रुति कीर्ति, नल नील कुमुद केसरी जामन, हनुमान स्वामी, आप सबको मैं प्रणाम करके ये कहानी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बात बहुत साल पुरानी है। तो मेरी नई नई जवानी, नई नई नौकरी और नया नया घूमने का शौक़। मैं हरिद्वार से बस पकड़ के केदारनाथ जा रहा था। अब केदारनाथ तो जब मैंने बस पकड़ी तो 12-1 बज रहे थे, तो केदारनाथ पहुंचना आसान है, गौरीकुंड तक पहुंचना आसान नहीं था। बस वाले ने कहा, बस वाला ले चलता रहा। बीच रास्ते में उसने शाम के समय बस रोक दी, कहा कि आप लोग जो है सामने सब मकान बने हैं, आप उन्हीं में से किसी में किराए पर रह लीजिए। सुबह मैं ठीक इसी जगह पर आपको मिलूँगा 6 बजे और मैं गौरीकुंड पहुंचा दूंगा टाइम से। हमने कहा ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, मैं गया, सब लोग अलग अलग चले गए। मैं गया तो सामने एक मकान था, उनसे तो एक बूढ़े से वृद्ध पहाड़ी सज्जन बैठे थे। उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा रह लो और किराया आपको इतना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उस ज़माने बहुत सस्ता किराया था, तो मैंने उनको किराया एडवांस में दे दिया। मैंने कहा कल सुबह में 6 बजे यहीं बस मिलेगी, मैं यहीं से निकल लूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब भाई रात में उसमें रहा। उसके पीछे, घर के पीछे नदी बहती थी, पहाड़ी इलाका, नदी और जंगली इलाका भी था, जंगल भी था और विभिन्न तरह के जीव जंतुओं की आवाज़, नदी की कलकल बह रही थी। अचानक थोड़ी ही देर में, कम से कम हमारे ख्याल से याद नहीं आ रहा है, 1 से 2 के बीच में मुझे अचानक कुछ लगा कि जैसे कुछ औरतें बात कर रही हों। तो जो है मैं गया और मैंने क्या देखा, उसके पहले एक बात बताता हूँ। उस समय मैं हनुमान जी की सिद्धि कर रहा था। 40 दिन की सिद्धि थी, मंत्र था, उसमें सारी चीज़ें त्याग कर चुका था मैं। मतलब मांस तो खाता ही नहीं था, बंगाली हूँ तब भी मैंने मांस मछली खाना छोड़ दिया था, मतलब इस अनुष्ठान के लिए। और खैर औरतों के लिए तो मैं तो बिल्कुल ही वो था, क्योंकि मतलब औरतों के रूप में मैं अपनी माँ को ही जानता था, अपनी बहन को, बस, और किसी को नहीं, है ना। ना मेरे से दोस्ती, ना किसी दोस्ती, ना किसी से बैर। रात के 2 बजे कुछ औरतों की घर के पीछे से कोलाहल सुनाई पड़ा। तो मैं गया कोलाहल सुन के, और मैंने क्या देखा, अरे बाबा, वहाँ पर कम से कम 15-20 औरतें थी और सब नग्नावस्था में थी। एक रत्ती कपड़ा नहीं था उनका, और ये भी नहीं थी बूढ़ी हों, मतलब उनकी उम्र 16 से लेकर 25-30 के बीच में रही होंगी। और वो देख के मैं, नई नई जवानी, मेरे बदन में सनसनाहट होने लगी। उसमें से कुछ लोग एकदम से निगाह मेरे पर पड़ी और कहा आओ ना, आ जाओ। और मैंने कहा काटो तो खून नहीं। मैंने अपने प्रभु भगवान श्री राम का स्मरण किया, हनुमान जी को प्रणाम किया। हे हनुमान जी, मेरे बदन में बहुत सनसनाहट हो रही है, काम उत्तेजना हो रही है, इन नग्न स्त्रियों को देख के प्रभु मुझे बचाओ। अचानक मुझको ऐसा लगा कि बजरंगबली मेरे सामने खड़े हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया। और साथ ही साथ जो है मैं भैया वहाँ से दौड़ा और दौड़ के अपने कमरे में आके सो गया और सुबह 6 बजे उठा, गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर गया। तो एक पाप होने से बजरंगबली, हनुमान स्वामी ने मुझे बचाया। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हनुमान स्वामी ने मुझे एक पाप होने से बचाया, क्योंकि यदि मेरा ब्रह्मचर्य टूटता या कुछ भी होता तो सारा पाप मेरे पर आता। इसलिए मैं कहता हूँ, यदि कोई अनुष्ठान करें तो आप पूर्णतः ब्रह्मचर्य रहें, सात्विक भोजन करें और एक टाइम भोजन करें, तभी आप जो है किसी भी सिद्धि में सहायक हो सकते हैं। हनुमान जी ने मुझको पाप कर्म से बचा लिया, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। लेकिन वो औरतें कौन थी और पूर्णतः नग्न क्यों थी, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा होता कभी कभी कि जैसे बंगाल में
या और उसमें लोग बाग लैट्रिन वैट्रिन जाते हैं तो कपड़े खोल के जाते हैं और उसके बाद उन कपड़ों को पहनते नहीं, नए कपड़े नहा के पहन लेते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ हो, लेकिन 15-16 और युवतियाँ एक साथ नग्नावस्था में, ये मेरे बात आज तक हजम नहीं हुई। वो कौन थी क्या थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन हनुमान स्वामी ने मुझको एक पाप कर्म से बचा लिया। क्या बता, मैं भयानक रूप से उत्तेजित हो जाता और कोई कर्म ऐसा करता कि जीवन भर मुझको पछताना पड़ता। हनुमान जी ने मेरे रक्षा की और मुझे पाप कर्म से बचाया। मैं हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ। प्रभु भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूँ, कभी भी ऐसा मौका आए, आप अनुष्ठान में हो तो प्लीज़ पत्नी क्या किसी को भी आप छूइए नहीं। अपना खाना खुद बना के खाइए, ज़मीन पर सोइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, एक समय खाइए और रात्रिकालीन पूजा कीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस भयानक आपबीती को जो कि मेरे मस्तिष्क पर छाई रहती है हमेशा, उसको मैं निकालना चाहता, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स भी लिखिएगा क्या हनुमान जी ने मुझे पाप कर्म से बचाया, और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए, जय हनुमान ऐसा जरूर लिख दीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।